हेलो दोस्तों, चलिए आज विद्यापति का एक पद मैं आपको करवाती हूँ। सजनी कान्ह के कहब बुझाई। इस पद की सरलतम रूप में व्याख्या करते हैं आज हम अपने इस वीडियो में। देखिए, जो पहली पंक्ति है ये आपके पास में, पूरा पद अगर मैं कहूँ तो ये पदावली से लिया गया है, विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। इस पद में आपको बताएं कि इस पद में जो राधा है, जो विरह व्यथा से संतप्त हैं श्री कृष्ण के प्रति, वो अपनी सखी से अपनी व्यथा वेदना का वर्णन कर रही हैं। यानी कि राधा अपनी सखी से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कह रही हैं, उसी का पूरा वर्णन, उसी का पूरा इसके अंदर व्याख्या आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से राधा अपनी विरह व्यथा का वर्णन अपनी सखी से करती हैं, कि किस प्रकार वो श्री कृष्ण के प्रेम के अंदर प्रेम से आसक्त हुई, प्रेम में उनके आसक्त हुई, और किस प्रकार से श्री कृष्ण ने उनके प्रेम को त्याग दिया, यानी कि राधा को त्याग दिया, और उसके कारण से उनकी इस तरीके से विरह दशा हुई। तो देखिए, सजनी कहने के कहब बुझाई। राधा कहती हैं कि हे सखी, तुम प्रियतम श्री कृष्ण को समझाकर कह देना। कहब बुझाई मतलब समझाकर कहना, कह बुझाई मतलब समझाकर के कहना। हे सखी, तुम कहने को यानी कि कृष्ण को कह करके समझा देना। रोपी प्रेम बीज, रोपी मतलब रोप करके, कि तुमने प्रेम का बीज बो करके अंकुर मुंडल बांधव कौने उपाई। अंकुर मुंडल, जब वो प्रेम रूपी पौधा अंकुर में, प्रेम रूपी जो अंकुर जब निकल आया मेरे हृदय में, तब तुमने उसे क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो अंकुर का जो बीज निकल आया था, प्रेम रूपी पौधे का जो अंकुर निकल आया था, उसे तुमने तोड़ दिया। अंकुर मुंडल, मुंडल मतलब तोड़ दिया। बांधव कौने उपाय, अब मुझे बचाने का क्या उपाय हो सकता है, यानी कि अब मेरे बचने का कोई उपाय नहीं हो सकता। मैं उनकी विरह दशा में का इतनी ज़्यादा डूब चुकी हूँ कि अब मेरे बचने का कोई उपाय नहीं हो सकता। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि जब प्रियतम राधा को धोखा दे दिया गया है, प्रेम संबंध तोड़ दिया गया है, तो मेरा जीवित रहना यहाँ पर व्यर्थ हो जाता है। अब आगे राधा कहती हैं, तेल बिंदु दस पानी पसा रही ऐरन तोर अनुराग। अब राधा कहती हैं, जिस प्रकार से पानी पर तेल की बूंद फैल जाती है, जिस प्रकार जल में तेल की बूंद फैल जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रति मेरे हृदय में प्रेम फैल गया है। मेरे हृदय में उनका प्रेम फैल गया है। तेल बिंदु तस पानी पसा रही ऐरन तोर अनुराग, जिस प्रकार से एक तेल की बूंद पानी के ऊपर तैर जाती है, यानी कि फैल जाती है, ठीक इसी प्रकार कृष्ण के प्रति अनुराग मेरे हृदय में व्याप्त हो गया है, फैल गया है। सिकता जल जस छनहि सुखायल ऐसन तोर सुहाग। अब यहाँ पर कहती हैं, जो राधा है वो कहती हैं, परंतु जैसे रेत राशि में पानी क्षण भर में ही सूख जाता है। सिकता जल, सिकता मतलब रेत राशि, सिकता मतलब रेत राशि। जिस प्रकार से रेत राशि में, यानी कि बहुत सारी रेत में जल की एक बूंद क्षण में ही सूख जाती है, जस क्षण ही सुखायल, जिस प्रकार से रेत राशि में पानी की बूंद पड़कर क्षण में ही सूख जाती है, ऐसन तोर सुहाग, ठीक इसी प्रकार से सुख रहित यानी कि शुष्क मेरा सौभाग्य है। सुहाग मतलब सौभाग्य, ठीक इसी तरीके से मेरा भी सौभाग्य है, जिसके अंदर क्षण भर के लिए केवल कृष्ण का सुख आया और चला गया। ठीक इसी प्रकार से मेरा भी सौभाग्य है। आगे देखिए, कहती हैं, राधा कहती हैं, कुल कामिनी छलो कुलटा भय गैलो तनिकर बचन लो भाई। मैं सम्मानित कुल की कामिनी, कुल कामिनी छलो कुलटा भय, मैं सम्मानित कुल की कामिनी थी, परंतु श्री कृष्ण के प्रेमाशक्ति भरे वचनों से छलो कुलटा भय गैलो तनिकर बचन लो भाई। लेकिन श्री कृष्ण ने जब प्रेमाशक्ति से भरे यानी कि प्रेम से भरे वचन मुझे कहे, तो मैं उनसे छल करके क्या बन गई, उल्टा बन गई हूँ। यानी कि मैंने अपने जो सम्मान था उसको सम्मान को भी मैंने अपने दांव पर लगा दिया है। मैंने अपने मान सम्मान को भी दांव पर लगा दिया है। मैंने अपने कुल की मर्यादा को भी दांव पर लगा दिया है, श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त होकर।
अपने ही करे हमें मुंडा ओल, कहने से या प्रेम प्रेम बढ़ाई। अब कहती हैं, अब मैं अपने प्रेम की बड़ाई किसे बताऊं, अपने ही करे हमें मुंडा मुंडा ओल। मैं अपने प्रेम की बड़ाई किसके सामने करूं या किससे कहूं। अर्थात प्रेम में एक बार धोखा खा लेने से अब उसकी बड़ाई अथवा विरह व्यथा की लाचारी किसी से भी मैं नहीं कह पा रही हूँ। कहने से या प्रेम बढ़ाई, मैंने क्यों किस प्रकार से कहने से अपने प्रेम को बढ़ाया है। मैं ऐसी लाचारी मैं किसी को भी कहने लायक नहीं हूँ। चोर रमनी जने मने 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 रोई अंबर बदन भपाई। चोर रमनी, जिस प्रकार से चोर की स्त्री। अब देखिए, राधा अपनी तुलना किससे कर रही है, चोर की स्त्री से। मेरी दशा तो चोर की उस स्त्री के समान है। चोर रमनी जनी मने मने रोई, जिस प्रकार से चोर की स्त्री मन ही मन अपनी व्यथा को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाती और मन ही मन कुंठित होती रहती है, मन ही मन रोती रहती है। मेरी तो दशा उस चोर की स्त्री के समान है। रोई अंबर बदन भपाई, और वस्त्रों से मैं मुंह छिपाकर हृदय में व्यथित होकर के चुपचाप रोती रहती। अंबर बदन भपाई, अंबर यानी कि वस्त्रों में, बदन बदन भपाई मतलब अपने वस्त्रों में अपने मुंह को छुपाकर, अपने तन को छुपा करके, मुंह छुपा करके रोती रहती है। अपनी व्यथा किसी को भी नहीं कह पाती। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राधा ने अपनी तुलना किससे करी है, चोर की स्त्री से। दीपक लोभ सलभ जनी घायल, से फल पाउल घाई। अब कहती हैं, राधा कहती हैं, दीपक से आसक्त होकर पतंगा, दीपक लोभ सलभ जनी घायल। जिस प्रकार से दीपक से आसक्त होकर के, दीपक की लौ से आसक्त होकर के, दीपक की लौ के ऊपर आसक्त होकर के, उसके प्रति आकर्षित होकर के पतंगा अपनी जान को गंवा देता है। दीपक लोभ सलभ जनी घायल, से फल पाउल घाई। जिस प्रकार से दीपक से आसक्ति रखकर पतंगा उस पर झपट करके घायल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं श्री कृष्ण की रूपाशक्ति यानी कि रूप में घायल होकर के उनकी ओर आकर्षित हुई, और फिर भी मुझे उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है, जो कि पतंगा भोगता है। पतंगा अपनी जान से जाता है, इसी प्रकार से मैं भी अपनी जान से एक दिन चली जाऊंगी। अब देखिए, यानी कि राधा ने अपनी तुलना चोर की स्त्री से करी है, उस पतंगे से करी है जो दीपक पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। बनई विद्यापति ई कलयुग रीति, चिंता करई ना कोई। अब विद्यापति कहते हैं, राधा आगे कहती हैं अपनी सखी को, हे सखी, इस कलयुग में किसी भी प्रकार की कोई भी, यहाँ पर कोई किसी की चिंता नहीं करता। यह कलयुग की रीति है, यह कलयुग का नियम है। बने विद्यापति ई कलयुग रीति, यह कलयुग की रीति है, यानी कि यह कलयुग का नियम है। चिंता करे ना कोई, यहाँ कोई किसी की चिंता नहीं करता। अपन कर्म दोष आप ही भोगई, जो जन मांतर होई। यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने कर्मों का दोष स्वयं ही भोगना पड़ता है। कर्म दोष आप ही भोगई, जो जन्मांतर होई, यानी कि यहाँ पर जिस व्यक्ति के जो कर्म हैं उसके कर्मों का फल उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। यहाँ पर राधा के कहने का आशय यह है दोस्तों कि मैंने स्वयं श्री कृष्ण से प्रेम किया है, कुल मर्यादा और लोक लाज का ध्यान नहीं रखा। मैं उनके प्रेम रूपी वचनों से आसक्त हुई, उनकी तरफ आकर्षित हुई, उनका प्रेम मेरे हृदय में इतना ज़्यादा समाहित हो गया, तो इस विरह व्यथा का मुझे भोग करना ही पड़ेगा, यानी कि यह विरह व्यथा तो मुझे भोगनी ही पड़ेगी। तो ये हुआ हमारे पास में इस पद की व्याख्या, सजनी कहने के कहब बुझाई। इस पद की व्याख्या मैंने आपको अत्यंत सरलतम शब्दों में समझाई है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, व्याख्या पसंद आई हो, तो एक लाइक जरूर बनता है। लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपके काम आने वाले वीडियो समय समय पर आते रहेंगे मेरे चैनल पर। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।